एक बार जोर से जयकारा लगाना है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मुझे लगा कि आदरणीय मनन मिश्रा जी के कहने से आप लोग थोड़ा टेंशन में आ गए, तो थोड़ा आप लोगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मंच पे उपस्थित हमारे चेयरमैन आर.एन. जिंदल जी, आदरणीय अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, आदरणीय मनन मिश्रा जी, आदरणीय अनिरुद्ध जिंदल जी, सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, आदरणीय प्रवेश वाही जी, आदरणीय फैकल्टी और सभी स्टूडेंट्स। डिग्री पाने के बाद में आपका एक पड़ाव जरूर खत्म हो जाएगा। शायद ये कोर्स तो खत्म हो जाएगा, पर आपकी स्टूडेंटशिप चलनी बाकी है, और वो हर व्यक्ति के साथ है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य की मुख्यमंत्री हो, मंच पे बैठे सम्मानित जन हो या आप लोग। जिंदगी में हर पल कुछ ना कुछ सिखा के जाता है और सीखते रहना होगा। इसलिए ये मत सोचिए कि आपकी एक डिग्री कंप्लीट यहां पर हो गई तो इसके बाद कोई आवश्यकता नहीं। हर पल हर लम्हा आगे बढ़ने का स्कोप भी है, सीखने की हदें भी हैं, और साहस करेंगे तो ऊंचाइयों को छूने के आयाम भी आपको मिलेंगे। मैं दिल की गहराई से आप सभी को ढेरों बधाई देती हूं कि आज एक पड़ाव पार करके आप दूसरे जीवन के पड़ाव में पहुंच रहे हैं। हृदय की गहराई से ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। भाई अब ताली अपने लिए बजानी। मैं देख रही थी बीच बीच में चेयरमैन साहब हाथ ऊंचा करके ताली का इशारा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि पूरा जो 4-5 साल का आपका रहा तो इशारे से ही काम चलता रहा, पर अब खत्म हो गया भाई। अब स्वयं से समझना पड़ेगा। अब टीचर नहीं कहेगी कि यहां क्या आंसर देना है। अब आप स्वयं अपने अध्यापक हैं, स्वयं अपने फिलॉसफर हैं, गाइड हैं, और निर्णय भी आपको खुद ही करने हैं। हर जगह हर समय आपका साथ देने वाले लोग हों ये जरूरी नहीं है। और ये ग्रेजुएशन सेरेमनी सही मायने में वो वक्त है जब आप एक ऐसी लाइफ से, जहां पे आप देखते थे कि ये खत्म हो जाएगा तो आशाएं शुरू होगी, एक जीवन का नया अध्याय शुरू होगा, मैं ये करूंगा, मैं यहां नौकरी पाऊंगा, ये व्यापार करूंगा, विदेश पढ़ने जाऊंगा। बहुत सारे सपने हर युवा के होते हैं। मैं सही बताऊं, आप सबको देखते हुए मैं ध्यान कर रही थी कि जब मैं कॉलेज में थी, आजकल तो बच्चे बड़े बड़े नंबर लेके आते हैं, 98, 99 और 100 वाले भी होते हैं। अब हमारे समय में तो 80s में आ जाते थे तो हम कहते थे बहुत अच्छे हैं। तो मेरे खुद के 89% थे, तो पिताजी ने कहा कि भाई वाह, नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा, जाओ और जाकर के ले लो। और जाके एडमिशन ले लिया, जो कोर्स मिला कि हाँ वो कर लिया। तब ये नहीं सोचा था कि मैं किस दिशा में बढ़ रही। बीकॉम की पढ़ाई करी, तब भी नहीं ये अंदाजा था कि मुझे कहां जाना है। और जीवन में ऐसे कुछ कुछ क्षण जुड़ते गए कि आपकी दिशा बनती गई, मार्ग बनता गया। वो कहते हैं ना कि आप तो दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं, जिस और निकल जाएंगे रास्ता बना ही लेंगे। तो मैं ये सोचती हूं कि आप सब दरिया हैं। जब आपने यहां से बैग पैक करके जीवन की फील्ड में निकल गए तो निश्चित रूप में आपको रास्ता भी मिलेगा और मंजिल भी मिलेगी। केवल कुछ चीजें जो हमें ध्यान करने वाली, साहस रखना है और साथ में संवेदनशील भी होना है। आगे बढ़ने की मंशा भी रखनी है, पर जीवन में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। कई बार
सफलता पाने के लिए हम लोग अपने आप से, अपने जमीर से कॉम्प्रोमाइज ना करें, ये तय करना हमारा काम है। और मेहनत कभी छोड़नी नहीं है। यदि मेहनत करते रहे तो आगे बढ़ने के रास्ते जरूर मिलेंगे। और एक आखिरी चीज, प्रॉफिट के लिए नहीं, पर्पस के लिए काम करना है। जीवन में सब कुछ प्रॉफिट नहीं है, ये सोच के जब आप आगे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट भी मिलेगा और पर्पस भी मिलेगा। जैसे मनन जी ने कहा ना कि बिना काम किए भी बहुत कुछ मिलता है। और मैं तो दूसरों का जीवन का उदाहरण नहीं बता सकती, मैं अपना बता सकती। प्रवेश भाई जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, लगभग 20 साल से उनके साथ काम करी हूँ। जिंदल साहब भी मेरे बहुत पुराने गार्जियन हैं। जब जीवन में हम संघर्ष करते थे तब भी वो हमारे साथ खड़े रहते थे। और आज मैं राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में हूं, और जब मुझे उन्होंने इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया तो कहा उन्होंने आओगी अब। मैंने कहा मैंने जीवन में कभी अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ा है, तो चाहे संघर्ष का समय हो चाहे समृद्धि का समय हो, हमेशा उन लोगों को याद रखना चाहिए जो आपके साथ सुख दुख में खड़े रहे। तो मैं यही चीज आप लोगों से कहना चाहती हूं। देश आपकी ओर बाहें फैलाए खड़ा है और हम सब 140 करोड़ भारतीय अपने मन में एक जिम्मेवारी अपने देश के प्रति लेकर के चले। ठीक बात है, हमें आगे बढ़ना है, कैरियर बनाना है, नौकरी करनी है, व्यापार करना है, पैसा कमाना है, घर गृहस्थी बसानी है, बहुत कुछ करना है जीवन में। पर एक जिम्मेवारी जो देश के प्रति बार बार हर व्यक्ति कहता है, उसको भी अपने मन में रखना है। और मैं निश्चित रूप में कहना चाहती हूं, जब देश के 140 करोड़ लोग एक एक काम भी अपने देश के नाम करते जाएंगे तो देश 140 करोड़ कदम रोजाना आगे बढ़ेगा। हम गर्व कर पाएंगे। आज आप जिस भी मुकाम पे पहुंचे, जिस भी प्रोफेशन में रहें, क्योंकि मैं मानती हूं ये जरूरी नहीं है कि आपने लॉ की है तो आप वकील ही बनेंगे। लॉ मैंने भी की है। पर लॉ का इस्तेमाल मैं अपने राज्य के लिए पॉलिसी बनाने के लिए करती हूँ। जब मैं शुरू में 5 ही महीने हुए, अभी भी नहीं हूं, पर जब शुरू में ही आई थी तो अधिकारियों को लग रहा था मैडम को क्या मालूम। और जब वो मुझसे बातचीत करने लगे और मैं उनसे चर्चा करती थी तो जब चीजें निकाल के लाती तो उनको समझ में आ गया भाई। तो मैं समझती हूँ जीवन में पढ़ाई, डिग्री अति आवश्यक है। काम आप जो मर्जी करिए, करें या नहीं करें वो भी कोई बात नहीं, परंतु जीवन में शिक्षा का जो महत्व है, जीवन में जो आपने सीखा है, ये आपको हर जगह काम आएगा। और यही सीख लेकर के आप समाज में जाएं, समाज को आगे बढ़ाएं, अपने लिए भी तरक्की लाएं और देश को भी प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करें। आज राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं इतना कह सकती हूं कि जहां तक आप पहुंचे हैं वहां तक भी देश के हजारों लोग, हजारों बच्चे, हजारों युवा पहुंच नहीं पाते हैं। आप सौभाग्यशाली हो कि एक रेप्यूटेड कॉलेज से एक अच्छी डिग्री आपने पाई है। और जब आप आगे बढ़ो तो जरूर अपने साथ किसी और जरूरतमंद को, किसी और ऐसे व्यक्ति को जो पढ़ना चाहता है, उसका हाथ जरूर थामना। और जब एक से एक जोत जलाएंगे तो पूरा का पूरा देश ही रोशन हो जाएगा। शिक्षा की कहीं कमी नहीं रहेगी। आज आप लोग इस कॉलेज से स्नातक होकर के निकल रहे हैं, कल को आपके माध्यम से बाकी लोग पढ़ाई करें। आप जो भी बने, जो भी करें, ये मान के चलिए कि इस देश की जिम्मेवारी आपके कंधों पे है, आपके दिल पे है, आपके मस्तिष्क पे है। डिग्री पाने के बाद में आपका एक पड़ाव जरूर खत्म हो जाएगा। शायद ये कोर्स तो खत्म हो जाएगा पर आपकी स्टूडेंटशिप चलनी बाकी है। और वो हर व्यक्ति के साथ है, चाहे
देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, मंच पे बैठे सम्मानित जन हो या आप लोग, जिंदगी में हर पल कुछ ना कुछ सिखा के जाता है और सीखते रहना होगा। इसलिए ये मत सोचिए कि आपकी एक डिग्री कंप्लीट यहां पर हो गई तो इसके बाद कोई आवश्यकता नहीं। हर पल हर लम्हा आगे बढ़ने का स्कोप भी है, सीखने की हदें भी हैं और साहस करेंगे तो ऊंचाइयों को छूने के आयाम भी आपको मिलेंगे। मैं दिल की गहराई से आप सभी को ढेरों बधाई देती हूं कि आज एक पड़ाव पार करके आप दूसरे जीवन के पड़ाव में पहुंच रहे हैं। हृदय की गहराई से ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। भाई अब ताली अपने लिए बजाने। मैं देख रही थी बीच बीच में चेयरमैन साहब हाथ ऊंचा करके ताली का इशारा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि पूरा जो 4-5 साल का आपका रहा तो इशारे से ही काम चलता रहा, पर अब खत्म हो गया भाई। अब स्वयं से समझना पड़ेगा। अब टीचर नहीं कहेगी कि यहां क्या आंसर देना है। अब आप स्वयं अपने अध्यापक हैं, स्वयं अपने फिलॉसफर हैं, गाइड हैं और निर्णय भी आपको खुद ही करने हैं। हर जगह हर समय आपका साथ देने वाले लोग हों ये जरूरी नहीं है। और ये ग्रेजुएशन सेरेमनी सही मायने में वो वक्त है जब आप एक ऐसी लाइफ से, जहां पे आप देखते थे कि ये खत्म हो जाएगा तो आशाएं शुरू होगी, एक जीवन का नया अध्याय शुरू होगा, मैं ये करूंगा, मैं यहां नौकरी पाऊंगा, ये व्यापार करूंगा, विदेश पढ़ने जाऊंगा। बहुत सारे सपने हर युवा के होते हैं। मैं सही बताऊं, आप सबको देखते हुए मैं ध्यान कर रही थी कि जब मैं कॉलेज में थी, आजकल तो बच्चे बड़े बड़े नंबर लेके आते हैं, 98, 99 और 100 वाले भी होते हैं। अब हमारे समय में तो 80s में आ जाते थे तो हम कहते थे बहुत अच्छे हैं। तो मेरे खुद के 89% से तो पिताजी ने कहा कि भाई वाह, नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा, जाओ और जा करके ले लो। और जाके एडमिशन ले लिया, जो कोर्स मिला कि हाँ वो कर लिया। तब ये नहीं सोचा था कि मैं किस दिशा में बढ़ रही हूं। बीकॉम की पढ़ाई करी, तब भी नहीं ये अंदाजा था कि मुझे कहां जाना है। और जीवन में ऐसे कुछ क्षण जुड़ते गए कि आपकी दिशा बनती गई, मार्ग बनता गया। वो कहते हैं ना कि आप तो दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं, जिस और निकल जाएंगे रास्ता बना ही लेंगे। तो मैं ये सोचती हूं कि आप सब दरिया हैं। जब आपने यहां से बैग पैक करके जीवन की फील्ड में निकल गए तो निश्चित रूप में आपको रास्ता भी मिलेगा और मंजिल भी मिलेगी। केवल कुछ चीजें जो हमें ध्यान करने वाली, साहस रखना है और साथ में संवेदनशील भी होना है। आगे बढ़ने की मंशा भी रखनी है, पर जीवन में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। कई बार सफलता पाने के लिए हम लोग अपने आप से, अपने जमीर से कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये तय करना हमारा काम है। और मेहनत कभी छोड़नी नहीं है। यदि मेहनत करते रहे तो आगे बढ़ने के रास्ते जरूर मिलेंगे। और एक आखिरी चीज, प्रॉफिट के लिए नहीं, पर्पस के लिए काम करना है। जीवन में सब कुछ प्रॉफिट नहीं है। ये सोच के जब आप आगे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट भी मिलेगा और पर्पस भी मिलेगा। जैसे मनन जी ने कहा ना कि बिना काम किए भी बहुत कुछ मिलता है। और मैं तो दूसरों का जीवन का उदाहरण नहीं बता सकती, मैं अपना बता सकती। प्रवेश भाई जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, लगभग 20 साल से उनके साथ काम करी हूं। जिंदल साहब भी मेरे बहुत पुराने गार्जियन हैं। जब जीवन में हम संघर्ष करते थे तब भी वो हमारे साथ खड़े रहते थे। और आज मैं राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में हूं और जब मुझे उन्होंने इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया तो कहा उन्होंने आओगी अब। मैंने कहा मैंने जीवन में कभी अपने
साथियों का साथ नहीं छोड़ा है। तो चाहे संघर्ष का समय हो, चाहे समृद्धि का समय हो, हमेशा उन लोगों को याद रखना चाहिए जो आपके साथ सुख दुख में खड़े रहे। तो मैं यही चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं। देश आपकी ओर बाहें फैलाए खड़ा है और हम सब 140 करोड़ भारतीय अपने मन में एक जिम्मेवारी अपने देश के प्रति लेकर के चले। ठीक बात है, हमें आगे बढ़ना है, कैरियर बनाना है, नौकरी करनी है, व्यापार करना है, पैसा कमाना है, घर गृहस्थी बसानी है, बहुत कुछ करना है जीवन में। पर एक जिम्मेवारी जो देश के प्रति बार बार हर व्यक्ति कहता है, उसको भी अपने मन में रखना है। और मैं निश्चित रूप में कहना चाहती हूं, जब देश के 140 करोड़ लोग एक एक काम भी अपने देश के नाम करते जाएंगे तो देश 140 करोड़ कदम रोजाना आगे बढ़ेगा। हम गर्व कर पाएंगे। आज आप जिस भी मुकाम पे पहुंचे, जिस भी प्रोफेशन में रहें, क्योंकि मैं मानती हूं ये जरूरी नहीं है कि आपने लॉ की है तो आप वकील ही बनेंगे। लॉ मैंने भी की है। पर लॉ का इस्तेमाल मैं अपने राज्य के लिए पॉलिसी बनाने के लिए करती हूँ। जब मैं शुरू में 5 ही महीने हुए, अभी भी नहीं हूं, पर जब शुरू में ही आई थी तो अधिकारियों को लग रहा था मैडम को क्या मालूम। और जब वो मुझसे बातचीत करने लगे और मैं उनसे चर्चा करती थी तो जब चीजें निकाल के लाती तो उनको समझ में आ गया भाई। तो मैं समझती हूँ जीवन में पढ़ाई, डिग्री अति आवश्यक है। काम आप जो मर्जी करिए, करें या नहीं करें वो भी कोई बात नहीं, परंतु जीवन में शिक्षा का जो महत्व है, जीवन में जो आपने सीखा है, ये आपको हर जगह काम आएगा। और यही सीख लेकर के आप समाज में जाएं, समाज को आगे बढ़ाएं, अपने लिए भी तरक्की लाएं और देश को भी प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करें। आज राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं इतना कह सकती हूं कि जहां तक आप पहुंचे हैं वहां तक भी देश के हजारों लोग, हजारों बच्चे, हजारों युवा पहुंच नहीं पाते हैं। आप सौभाग्यशाली हो कि एक रेप्यूटेड कॉलेज से एक अच्छी डिग्री आपने पाई है। और जब आप आगे बढ़ो तो जरूर अपने साथ किसी और जरूरतमंद को, किसी और ऐसे व्यक्ति को जो पढ़ना चाहता है, उसका हाथ जरूर थामना। और जब एक से एक जोत जलाएंगे तो पूरा का पूरा देश ही रोशन हो जाएगा। शिक्षा की कहीं कमी नहीं रहेगी। आज आप लोग इस कॉलेज से स्नातक होकर के निकल रहे हैं, कल को आपके माध्यम से बाकी लोग पढ़ाई करें। आप जो भी बने, जो भी करें, ये मान के चलिए कि इस देश की जिम्मेवारी आपके कंधों पे है, आपके दिल पे है, आपके मस्तिष्क पे है। आज जब मैं भी मुख्यमंत्री के रूप में भी यहां काम करती हूं और पहले जब जनप्रतिनिधि के रूप में भी लगती थी, तो मुझे लगता था कि चलिए ईश्वर ने मुझे इतना मौका तो दिया कि मैं जो सोचती हूं कि ये सही है, ये होना चाहिए, वो मैं करूं। और मैं उसके लिए प्रयास करती थी, छोटे टारगेट रखती थी। आज प्रोफाइल बड़ा हो गया तो टारगेट भी बड़े हो सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूं। दिल्ली जूझ रही है एक निर्णय से। एक निर्णय आया कि जी 10 साल की अगर आपकी डीजल की गाड़ी है तो बैन हो जाएगी, 15 साल की अगर आपकी पेट्रोल की गाड़ी है तो बैन हो जाएगी। किसने किया? कोर्ट ने किया, एनजीटी ने किया। क्यों किया? क्योंकि पिछली सरकारों ने पॉल्यूशन को लेके शहर में बहुत काम नहीं किया। यदि पिछली सरकारें पॉल्यूशन को लेके काम करती तो शायद हमारे शहर को ये सब नहीं झेलना पड़ता। आज सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री मैं आ गई, मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरे मन ने आवाज दी कि देखिए भाई, जो दिल्ली की जनता के हित में है वो काम करना।